तो चैप्टर क्या था? कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है। तो देखो भाई, जनरली होता क्या है कि जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, या फिर अदर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या सिंपली जो आपका आबंधन होता है, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है? हमने बताया था कोई भी आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन? एक तो था आपका, सबसे पहला हमने क्या बताया था? आयनिक आबंधन, ठीक है, आयनिक आबंधन, या इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी, ठीक है, वैद्युत संयोजी आबंधन। दूसरा आबंधन क्या था? सहसंयोजक आबंधन। और तीसरा आपका उपसहसंयोजक आबंधन। उपसहसंयोजक आबंधन, ठीक है। तो कार्बन जो होता है मोस्टली कैसा आबंध बनाता है? हमने बताया था सहसंयोजक आबंध बनाता है, ठीक है। और सहसंयोजक आबंध जनरली होता क्या है? जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाए, ठीक है। तो पहले एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका है क्या है? आयनिक आबंधन। तो आयनिक आबंधन आपका कब बनेगा? जब आपके परमाणुओं के बीच में, ठीक है, जब आपके परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने से जो आबंध बनता है वो आबंध आपका आयनिक आबंधन कहलाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु, देने वाला परमाणु क्या कहलाता है? दाता परमाणु, ठीक है, दाता परमाणु। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला, हाँ, लेने वाला परमाणु कहलाता है ग्राही परमाणु, ठीक है, ग्राही परमाणु, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो, जैसे इसमें हम कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे इसमें हम कोई आपका एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लें, तुम इधर ही पास में बैठ जाओ करके, दिख रहा है क्लियर? ठीक है। देखो, तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे भाई मान लो हमने ले लिया पहला एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा आबंध बनता है हमें कंफर्म करना है। तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो जाएगा 281। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो ये हो जाएगा 2,8,7, ठीक है। अब आपका अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि भाई सभी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए तत्पर रहते हैं, भाई उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में। तो होता क्या है कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं सकते, इसलिए सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और जब इनका ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इनके पास भी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब दोनों का अष्टक हो जाएगा कंप्लीट। तो होता क्या है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ इस तरीके का आबंधन होता है। सोडियम के बाह्यतम कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके बाह्यतम कोष में? 7 है।
इस तरीके से। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो फाइनली इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, या फिर इसको हम दिखा सकते हैं NaCl इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि ये जो एरो होता है, एरो का ये जो सिरा होता है, ठीक है, ये सिरा है, ये पूंछ होती है, ठीक है। तो ये जो सिरा होता है ये सिरा हमें उसकी तरफ रखना होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी ग्राही परमाणु की तरफ हमें रखना होगा। ग्राही परमाणु की तरफ इस एरो का हेड रखा जाता है और एरो की जो टेल होती है ये दाता परमाणु की तरफ रखा जाता है, दाता परमाणु की तरफ, ठीक है। तो देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वहां पर कौन सा आबंधन होता है, आयनिक आबंधन, ठीक है, या उसी को वैद्युत संयोजी आबंधन भी कहा जाता है। अच्छा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जरा, दूसरा एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, यानी MgCl2 का, ठीक है। ले लो भाई दूसरा एग्जांपल आप, MgCl2 का एग्जांपल ले लो। तो MgCl2 में मैग्नीशियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तो MgCl2 बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इधर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,2 किसके अकॉर्डिंग होता है, बोरबरी नियम के अनुसार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप ये करते हो सेल वाला, कोष वाला, वो आप बोरबरी नियम के अनुसार करोगे, ठीक है। और बोरबरी का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती, ठीक है, हमने पहले बताया था आप लोगों को। अब अगर क्लोरीन ले लो आप, तो क्लोरीन अभी हमने बताया इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,7, ठीक है। अब ध्यान रहे कि मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2, तो एक क्लोरीन हम इधर दिखा देंगे, एक क्लोरीन हम इधर दिखा दें, ठीक है। मैग्नीशियम के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को भी हम दिखा दें, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। अब क्लोरीन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, इनके पास 7 और इनके पास भी 7, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, मैग्नीशियम अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, मतलब दोनों का अष्टक हो जाएगा कंप्लीट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भाई इनको आप ट्रांसफर कर दिए, 8 हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इनको ट्रांसफर कर दिए, इनका भी 8 हो गया। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मैग्नीशियम के पास भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप Mg, ठीक है, Cl, इधर Cl, Mg के ऊपर आ सकता है आपका डबल प्लस, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज, ठीक है। हम इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को भी शो कर देंगे, ऐसे इनका लुईस स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, MgCl2, ठीक है। इस तरीके से हमने बताया जो मैग्नीशियम है अगर हम एरो से दिखाएं तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो का जो हेड है वो क्लोरीन परमाणुओं की तरफ रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो आबंधन हो रहा है, जो बंध बन रहा है, यानी मैग्नीशियम के साथ ये जो आबंध बनेगा, ये आबंध कैसे होंगे, आयनिक आबंधन या वैद्युत संयोजी, ठीक, इनको हम आयनिक आबंधन ही बोलेंगे, आयनिक आबंध, ठीक है। अब अगला जो है, अगला आ जाता है आपका कौन सा, सहसंयोजक आबंध, ठीक है। सहसंयोजक आबंध या आबंधन, ठीक है, मतलब वही होता है। अब सहसंयोजक में देखो होता क्या है कि जब परमाणुओं के बीच में
इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाए, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अगर आपका बंधन बनेगा, साझेदारी से बना हुआ बंध, ठीक है, कैसा होगा बंध आपका, सहसंयोजक होगा। जैसे जितने भी आपके होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सहसंयोजक आबंध ही बनता है, या हम सबसे, और अदर हेटेरोटॉमी में भी आपका सहसंयोजक आबंध बन सकता है, वो डिपेंड करेगा। बैग कहां से हो गया भाई, बैग हो गया, चल कोई नहीं, हम फिर से बता देते हैं, किन्हीं कारणवश वापस हो गया सहसंयोजक आबंध। तो हमने बता दिया कि भाई दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तब ये आबंध बनेगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम इसमें ले लें, सबसे पहले CH4 का हम ले लें, ठीक है। CH4 जो आपके जितने भी अधातु होते हैं, क्या होते हैं, अधातु, तो अधातु आपस में मिलकर के सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब आपका धातु और एक अधातु मिलता है तो वैद्युत संयोजी आबंधन होता है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोलो, कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा 6 होता है, ठीक है, परमाणु भार 12 होता है, ठीक। और इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका मतलब एक कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4, 4 है ना। तो कार्बन के हम पहले 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर दें, तो 1 2 3 और 1 है। अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्रॉस में दिखा देते हैं इनको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाएंगे। तो देखो होता क्या है कि अगर कार्बन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो क्या करता है, चारों परमाणुओं के साथ, यानी चारों हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। कैसे कर लेता है, इनके साथ साझा करके एक ए बंध बना लेता है, ये साझा करके एक ए बंध बना लेता है, इसको साझा करके ये बंध बना लेता है, और ये साझा करके एक ए बंध बना लेता है। तो अब देखो कार्बन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके हाइड्रोजन में मैक्सिमम हाइड्रोजन परमाणु के अष्टक को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अष्टक का यहाँ पर अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों से नहीं है, पहली सेल को कंप्लीट करना, और पहली सेल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है। तो इसमें इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कार्बन तथा उसको यौगिक जो पढ़ रहे थे, कार्बन में आबंधन जो पढ़ रहे थे, तो कार्बन मोस्टली कैसा आबंध बना रहा है, देखो सहसंयोजक आबंध बना रहा है, ठीक है। सहसंयोजक में आपने देखा क्या कि भाई ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तब ये आबंध बन करके तैयार होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो तीसरा आपका था, तीसरा आबंध क्या था आपका, उपसहसंयोजक आबंध, ठीक है, उपसह संयोजक संयोजक आबंध। देखो उपसह संयोजक आबंध में भी इलेक्ट्रॉनों का साझा ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक परमाणु के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दिया जाता, ठीक है। एक परमाणु का
दो इलेक्ट्रॉनों को साझा कर दिया जाता है तो वो कहलाता है उपसहसंयोजक आबंध। होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो अगर हम देखेंगे जब एक परमाणु द्वारा, ठीक है, जब एक परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है तो वहां उपसह संयोजक आबंध बनता है। ठीक है, उपसह संयोजक आबंध बनता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो आपका जो NH3 है, जब BF3 के साथ अपक्रिया करता है तब ये बनाता है NH3BF3। ठीक है, ये कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर ये जो आबंध बन रहा है, ये वाला जो आबंध आपका है, ये आबंध एक्चुअली उपसह संयोजक आबंध होता है, उपसह संयोजक। ठीक है, अब कैसे इसको आप पहचानोगे कि भाई ये उपसह संयोजक है, तो इसका हम लुईस संरचना देखेंगे। ठीक है, इसकी हम लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंचेंगे तब कंफर्म हो पाएगा कि भाई ये NH3BF3 के बीच में जो आबंध बनता है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखो इसमें NH3BF3 में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और बोरान और फ्लोरीन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। नाइट्रोजन का पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हो जाएगा 2,5। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन है, इसके पास, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, तो इसका पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसका जो परमाणु क्रमांक उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो ये हो जाएगा 2,3। और फिर आ जाता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो इसका हो जाएगा 2,7। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो अगर अब हम इनका लुईस संरचना देखें तो नाइट्रोजन के पास पहले तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या बेटा? यहाँ पर जो आपने ये तो हमने बताया नहीं था आपको कि प्रत्येक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती। ठीक है, जैसे ये परमाणु हुआ, ठीक है, ये परमाणु आपका हुआ, तो इस परमाणु में ये तो नाभिक होता है, बीच वाला क्या तो होता है नाभिक, और इसके बाहर ये क्या होती है, ये कक्षाएं होती। तो प्रत्येक कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। तो यहाँ पर जो पहली कक्षा है ये K है, फिर L है, और आगे जाओगे तो ये M, और आगे जाओगे तो ये N। तो अगर हमें देखना है कि इस K वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K वाली कक्षा के लिए हम 2n² का फार्मूला लगाएंगे, 2n²। और यहाँ पर जब पहली कक्षा है K, तो यहाँ पर N की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहले हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2। ठीक, अब फिर अगर आ जाओ दूसरी कक्षा यानी L की बात करें तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी कक्षा है ना। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ सेल्स यानी कक्षाओं की संख्या, तो अगर यहाँ पर रखोगे तो 2n² हो जाएगा। तो इनका हम करेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 4 यानी कि 8, यानी दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8। तो दूसरी कक्षा में देखो यहाँ पर सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने पहले तो 2 भर दिया, अब दूसरे में 8 भरना, तो 8 तो है नहीं, तो जितना बचा हमने उतना कर दिया, 7 बचा ना, 7 बचा तो हम 7 लिख दिए। हमको 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ज्यादा होते तो इसमें 8 भर करके फिर आगे बढ़ते। तीसरी कक्षा में अगर जाते तो 2n², तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो 2 × 9 यानी कि 2 × 9 18, आपको तीसरी कक्षा में फिर 18 भरना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, और इधर हमने ले लिया है बोरान, बोरान के साथ है 3 फ्लोरीन। ठीक है, अब सबके हमने बताया था कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन, किसी भी कक्षा के सबसे बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन,
सिर्फ एक है बाह्यतम कोश में, तो हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। ठीक, नाइट्रोजन के पास देखो कितने हैं, 5, तो हम इनके 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बोरान के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3। ठीक, अब देखो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बंध बनेगा सहसंयोजक, यहां पर भी क्योंकि साझा हो रहा ना, यहां पर भी साझा हो जाएगा। इधर आओ, तो ये भी साझा करके बॉन्ड बना लेंगे, ये भी साझा करके बॉन्ड बना लेंगे और ये भी साझा करके बॉन्ड बना लेंगे। देखो सबका अष्टक पूरा है। अगर फ्लोरीन देखा जाए तो 2 2 4 2 6 7, 1 ले लिया, 8 ले लिया का मतलब साझा हुआ। अब अगर इन फ्लोरीन का तो अष्टक कंप्लीट, लेकिन बोरान के पास देखो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का तो अष्टक पूरा है, लेकिन बोरान का अष्टक पूरा नहीं है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 2 को इसके पास शेयर कर देते हैं, साझा कर देते हैं, और जब इसके पास शेयर कर देंगे तो इनके बीच में आबंधन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा, बोरान का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो आबंध बनेगा, ये जो आपका बंध बना, ये कहलाएगा उपसह संयोजक या उपसह संयोजी आबंध। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें सिर्फ एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो जो नाइट्रोजन है यही दोनों इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो साझा करे। ठीक है, नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरान को दे देता है और यहाँ पर एक प्रकार का आबंधन हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने 3 तरीके के बंध पढ़े। कौन कौन सा, पहला आयनिक आबंध, दूसरा सहसंयोजी आयनिक आबंध और संयोजी आबंध दोनों एक ही है क्या, आयनिक बोलो या फिर वैद्युत संयोजी। ठीक है, वैद्युत संयोजी या वैद्युत संयोजक दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एक बंध ये हो गया, दूसरा आपने क्या पढ़ा, सहसंयोजी पढ़ा, सहसंयोजी पढ़ा, और तीसरा उपसहसंयोजी। ठीक है, उपसहसंयोजी, ये 3 तरीके के आबंध पढ़ा, और ये भी आपको क्लियर हो गया कि भाई जो कार्बन होता है वो मोस्टली कैसा आबंध बनाता है, कार्बन कैसा आबंध बनाता है, कार्बन कैसा बनाता है, अभी हमने बताया ना, मेथेन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन कैसा आबंध बनाया, सहसंयोजी, और सहसंयोजी आबंध कैसे बना था, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ था। सब भूल गए अभी, इतनी जल्दी सब गायब कर दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ, साझा हुआ। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए थे और वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, ओके।